Hey guys, welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. So, this is question number 82. Question number 82 of Partnership Fundamentals. Partnership Fundamentals, Chapter 1 of Partnership Accounting. And this is for class 12th accountancy students who are having DK Goel 2025 edition as their book. So question number 1 to 81 we have discussed in the previous videos, and in today's video we are going to discuss question number 82. So let's read the statement. X, Y, and Z are in partnership on 1st April 2023. Their respective capitals were 2 lakh, 1 lakh 20,000 and 1 lakh. तो तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, उनके कैपिटल्स हैं 2 लाख, 1 लाख 20,000 एंड 1 लाख. वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 20,000 और जो जेड की सैलरी है 20,000 पर एनम. इन दोनों की सैलरीज दे दी उन्होंने. पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स. इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम बट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग. तो जो आईओडी बोला है उन्होंने कि फर्म चार्ज नहीं करेगी. ओके, तो आईओसी देना है, आईओडी चार्ज नहीं करना. ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ फर्स्ट 1 लाख. तो जो हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे उसमें से हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो 1 लाख है वो कैसे देना है. एक्स को 40%, वाई को 35% एंड जेड को 25%. ओवर दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली. उसके बाद भी अगर प्रॉफिट्स बचते हैं तो वो इक्वल पीएसआर में शेयर किए जाएंगे. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनरशिप सैलरीज. तो ये उन्होंने क्या बोल दिया, ये छोटा सा ट्विस्ट है कि इस क्वेश्चन में, कि उन्होंने हमें प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, सैलरी डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट दिया है. बट बिफोर चार्जिंग आईओसी वॉज 1,81,000. तो जो प्रॉफिट है हमारा वो सीधा कहाँ से निकल के आना चाहिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकल के आना चाहिए. यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. वहां हम जो प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशंस करते हैं, लाइक आईओसी देना, सैलरी देना, कमीशन देना पार्टनर्स को, तो ये सब जो अप्रोप्रिएशंस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाती हैं, ना कि जो है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिया जाता है. राइट. तो इन्होंने पहले ही मतलब सैलरी दे दी है, उसके बाद वाला प्रॉफिट गिवन है. तो इस प्रॉफिट में पहले हम सैलरी जो है जो दे दी गई है वो ऐड करेंगे, ऐड बैक करेंगे, तब वो प्रॉफिट जो है वो हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही ये एडजस्टमेंट हम अभी करेंगे. एंड पार्टनर्स हैड ड्रॉन 8,000 ईच. तो उनकी ड्रॉइंग्स दे दी गई है. ड्रॉइंग्स है 8,000. जो है सबने निकाला है, एक्स ने भी, वाई ने भी एंड जेड ने भी. तो ड्राइंग्स हम लेंगे इनकी, बट आईओडी जो है वो चार्ज नहीं करेगी फर्म. राइट. उसका कुछ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर. तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो आपको पता है कि जो ड्राइंग्स है वो डेबिट की जाती है कैपिटल अकाउंट में. तो हम सिंपली इसको विल डेबिट इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. राइट. और जो है क्योंकि हम जो आईओसी भी कैपिटल अकाउंट में देंगे, सैलरी भी देंगे और कमीशन वगैरह तो हमारे पास इज नॉट अवेलेबल. राइट. बट हमें जो प्रॉफिट है इसका शेयर भी तो देना है, वो भी तो हम क्रेडिट करते हैं ना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. तो वो निकालने के लिए कि कितना कितना इनको शेयर जो है मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहाँ पे ये सारी अप्रोप्रिएशन हम करेंगे. उसके बाद हम
कितना कितना उनके हिस्से में प्रॉफिट आ रहा है, ये निकालेंगे तभी तो हम उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये आपका एक वर्किंग नोट बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप इसको लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1। तो जहां आप रेफर कर सकते हो इसको अपने कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट देते वक्त। होप यू अंडरस्टूड। सो लेट्स राइट द हेडिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। राइट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस इज क्वेश्चन नंबर 82। राइट, तो बाय हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हम क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। बट ये नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें से सैलरी जो है पहले ही डिडक्ट कर दी गई है गलती से। बट हमें सैलरी कहाँ देनी है? हमें सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही प्रोवाइड करनी है। तो इस नेट प्रॉफिट को आप बिफोर सैलरी कर लो। तो बिफोर सैलरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों की जो सैलरीज है 25,000 और 20,000, इनको एड बैक करना पड़ेगा। राइट, तो आप ये थोड़ा हिंट यहाँ पे यू कैन प्रोवाइड हियर कि ये जो सैलरीज हैं, सैलरीज एडिड बैक। राइट, तो ये आपका कितना बन जाता है अगर आप इसको ऐड करते हो? तो 2,26,000। अब आया है हमारा ये नेट प्रॉफिट जो कि हम लेते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब दे सकते हो यहाँ पे आप सैलरी, टू सैलरी वाई को देनी है, सॉरी, और जेड को देनी है। वाई की है 25,000 और जेड की वी हैव 20,000। टोटल हो जाता है हमारे पास 45,000। राइट, अब हम देंगे टू आईओसी। ये जो अकाउंट हम बनाते हैं, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म। सो फर्म इज डेबिटिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म हियर। तो ये फर्म के एक्सपेंसेस है कि फर्म जो है पार्टनर को सैलरीज दे रही है, आईओसी दे रही है, कमीशन दे रही है। राइट, तो अगर आईओडी आता तो यहाँ हम फर्म के इनकम मान के इसको क्रेडिट में ले लेते, बट दैट इज नॉट गिवन हेयर कि आईओडी आपको चार्ज करना है। सो आप सैलरी देने वाले हो और आईओसी, दो ही चीजें हैं, दो ही खर्चे हैं फर्म के यहाँ पे जो हमें दिखाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी वी हैव शोन, एंड सेकंड वन we have IOC that we need to calculate before showing here. So let's calculate IOC first of all. उनकी कैपिटल्स हैं this, you can write down working note number 2, calculation of IOC पूरा लिखोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल्स हैं हमारे पास एक्स वाई जेड की, दैट इज 2 लाख एंड 1,20,000 and 1 lakh, right? And the rate they have given us, let me check, 5%. Okay, 5 by 100, 5 by 100 and 5 by 100. तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपके पास आ जाता है 10,000, 6,000 and 5,000. So let's write this in the table. तो इंटरेस्ट आपने दिया x को, y को और z को, that is 10,000, 10,000 and 6,000 and 5,000. राइट, टोटल आ जाता है आपके पास 21,000. ओके, देन वी हैव 20, sorry, right here totals 2,26,000 and 2,26,000. उसमें से आप माइनस करोगे 2,26,000 माइनस, डेबिट में क्या क्या है आपके पास? डेबिट में वी हैव 45,000 माइनस करना है एंड 21,000 माइनस करना है। राइट, so let's deduct this 45,000, 21,000 and remaining we have 1,60,000. So 1,60,000 ko we can't distribute directly as we do in the normal questions, but here they have told you that प्रॉफिट जो है आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है।
जो फर्स्ट 1 लाख है वो उसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड जो रिमेनिंग है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो फर्स्ट 1 लाख का जो है हमारे पास वो देख लेते हैं हम क्या क्या आएगा। तो 1 लाख को अलग कर दोगे, 60,000 को अलग कर दोगे। दिस इज 1 लाख, दिस इज 60,000। तो वी नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ऑफ 1 लाख एंड द अदर वन इज ऑफ 60,000। तो ये वी विल कैलकुलेट सेपरेटली, राइट। तो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख इंटू क्या करना है हमें? Okay, shares they have given 40%, 35%, and 25%. Okay, so by 100, by 100 and by 100. तो ये आप देखो कि कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। यू कैन कैलकुलेट दिस विद मी। तो ये आपको मिल जाता है 40,000 एंड 35,000 and this is 25,000, right? तो फर्स्ट पार्ट वी हैव कैलकुलेटेड कि एक्स के शेयर में कितना आ रहा है, वाई के शेयर में कितना आ रहा है, और जेड के शेयर में कितना आ रहा है। नाउ डू वी कैलकुलेट द अदर पार्ट 60,000। यही कैलकुलेट कर सकते हैं हम, बिकॉज ये इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वल करना है तो यू कैन डू इट इन 1:1:1। सब में 1/3 1/3 1/3 लगा के, अदरवाइज यू कैन डिवाइड इट डायरेक्टली विद द 3, क्योंकि हमें ये 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, राइट। तो ये कितना कितना आ जाएगा एक्स के शेयर में? लेट मी इरेज दिस। तो आई राइट हेयर ओनली। तो ये कितना बन रहा है आपका? 20,000, 20,000 एंड 20,000, राइट। तो प्लस कर देंगे हम 20,000, 20,000 एंड 20,000। अगेन आई एम टेलिंग कि 60,000 जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको हमने 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में निकाल लिया, जो कि 20,000, 20,000 एंड 20,000 आया, राइट। इनका टोटल कर दोगे आप, कितना आ रहा है एक्स के लिए हमारा? 40 + 20 दैट इज 60,000, एंड वाई के लिए 35 + 20, ये आ रहा है हमारा 55,000। वाई के लिए 55,000। और जेड के लिए हमारा कितना आ रहा है? 25 + 20, तो ये आ जाता है हमारा 45,000, राइट। तो ये आप यहाँ पे, मेरा स्पेस कम था, यहाँ पे आप इक्वल डाल के ये लिख सकते हो तीनों के टोटल शेयर्स, राइट। तो ये हम लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ मैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो एक्स को, वाई को और जेड को हमने कितना कितना दिया? अभी हमने कैलकुलेट किया 60,000, 55,000 एंड 45,000। टोटल हो जाता है हमारा 1,60,000, राइट। होप दिस नोट इज क्लियर टू एवरीवन। और ये क्यों हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ये भी आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मेक द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो एक फॉर्मेट बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट्स के लिए। तो एज वी हैव 3 पार्टनर्स, तो 3 3 कॉलम मेरे को बनाने पड़ेंगे ड्यू टू लेस स्पेस। मैं छोटे छोटे कॉलम्स यहाँ पे बना रही हूँ। सो here in the debit side, 3 columns. Okay, good to go. So write the headings, particulars. ऊपर आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। This is X, Y, Z. This is debit side and this is our credit side. X, Y, Z and particulars. Right? तो अभी हमें क्या लिखना है? वी स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, राइट। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो है हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल। So that's given in the question, 2 lakh, 1,20,000 एंड थोड़ा नीचे लिख रही हूँ मैं ये 1 लाख। टोटल के भी लाइंस लगा दोगे आप। तो
बाय सैलरी एज वी नो कि पार्टनर के, जो भी पार्टनर को आप इनकम देते हो वो आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो, जो पार्टनर के सिर पे आप खर्चा डालते हो वो हमेशा इन डेबिट साइड, राइट। तो अभी पार्टनर को हमने क्या इनकम दे रहे हैं, फॉर्म क्या दे रही है, सैलरी दे रही है। और हमने क्या दिया इनको, आईओसी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमने क्या दिया, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से हमने इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला, वो देना है। और इधर हमने क्या देना है, इनको चार्ज करना है इनके सिर पे ड्रॉइंग्स, तो वो हम डेबिट कर देंगे, राइट। तो सैलरी हमने कितनी कितनी देनी है, वाई और जेड को, 25,000 एंड 20,000। आईओसी हमने कितना दिया, 10,000। लेट मी चेक। ओके, 10,000, 6,000, 5,000। ओके, 10,000, 6,000 एंड 5,000। और हमने कितना शेयर इनका निकाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दैट इज 60, 55 एंड 45, राइट। तो ये भी आप लिख दोगे। तो लेट्स राइट 60,000, 55,000, ये 55 है, एंड 45,000, राइट। और इधर ड्राइंग्स हमने देखा था कि सबको सबने कितना कितना निकाला है, 8,000 ईच, राइट। आईओडी क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट करने को नहीं बोला, अदरवाइज वो भी हम लिख देते डेबिट साइड पे। तो लेट्स राइट द टोटल्स। 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 60, 260 प्लस 10, 270, 2,70,000 एंड 2,70,000। 1,20,000 प्लस 25 प्लस 6 प्लस 55, तो ये बन जाता है आपका 2,06,000, 2,06,000। 1 lakh plus 20 plus 5 plus 45, 45 plus 5, 50, 1,50,000 plus 20, 170, 1,70,000, राइट। तो अब टोटल है हमारा 2,70,000, जिसमें से यू आर गोइंग टू डिडक्ट 8,000। तो टू बैलेंस सीडी यानी कि जो क्लोजिंग कैपिटल है हमारी, या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, ये कितना निकल के आएगा, 2,70,000 माइनस 8,000, दैट इज 2,62,000, राइट। और 2,06,000 माइनस 8,000, दैट इज 1,98,000। and 1,70,000 minus 8,000, that is 1,62,000. Hope this question is clear to everyone. This was question number 82. And meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.